हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत एवं अभिनंदन है। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लाई हूँ जो कि ऑल ग्रेजुएशन बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, जिसे हम हिंदी में आहार पोषण एवं स्वच्छता कहते हैं, उससे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट पूछे जाएंगे। अभी तक एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के द्वारा आप लोगों का यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गया स्टूडेंट, और आप लोगों का प्रेजेंट टाइम में यूनिट 2 चल रहा है, जिसका फोर्थ टॉपिक स्टार्ट है विटामिन। विटामिन क्या है स्टूडेंट, ये सब हम आप लोग को पूर्व क्लासेस में बता चुके हैं। तो सर्वप्रथम आप लोगों को करवा चौथ की हार्दिक बधाई स्टूडेंट। आज करवा चौथ का व्रत है मेरा। तो आज मैं सिर्फ आप लोगों को पाँच या 10 मिनट का क्लास दे पाऊंगी, फिर आगे हम कल से आगे कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट। तो आइए स्टूडेंट, हम बात करते हैं विटामिन की। तो विटामिन हमने आप लोगों को स्टडी कराया था कि स्टूडेंट कि विटामिन जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो मैक्रो यानी सूक्ष्म एलिमेंट्स होते हैं, सूक्ष्म पौष्टिक तत्व होते हैं, जिनकी बॉडी में हमारी क्या होती है, रिक्वायरमेंट यानी ज़रूरत जो होती है बहुत अल्प मात्रा में होती है, लेकिन ये काम बहुत अधिक करते हैं स्टूडेंट। यानी थोड़ी मात्रा में है लेकिन इनका वर्क जो है अधिक होते हैं। और ये घुलनशीलता के आधार पर कितने तरह के होते हैं स्टूडेंट, तो 2 तरह के होते हैं। एक वसा में घुलनशील विटामिन होता है और एक क्या होता है, जल में घुलनशील विटामिन। तो अभी आप लोगों का हम जल में घुलनशील विटामिन स्टार्ट किए स्टूडेंट, जिसमें आप लोगों का विटामिन B1 यानी थायमिन हो गया है, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 नियासिन, जिसे हम निकोटोनिक अम्ल या निकोटिनामाइड कहते हैं स्टूडेंट। और फॉलिक एसिड आपका अभी कंटिन्यू चल रहा है स्टूडेंट। फॉलिक एसिड का एक लेक्चर हो गया है, आज उसका सेकेंड पार्ट है, जिसमें हम फर्स्ट लेक्चर में हमने आप लोगों को बताया था कि फॉलिक एसिड जो है वो किससे प्राप्त किया गया था स्टूडेंट, तो पत्ते से प्राप्त किया गया था, यानी पालक के पत्ते से इसे प्राप्त किया गया था, इसलिए इसका नाम क्या हुआ, फॉलिक एसिड पड़ा स्टूडेंट। इसका दूसरा नाम क्या है, तो फोलासिन है। इसका रासायनिक नेम क्या है स्टूडेंट, तो टेराइल ग्लूटामिक एसिड है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये सब आप लोगों का पूर्व क्लासेस में हो गया था। आज हम बात करेंगे स्टूडेंट फॉलिक एसिड के प्रकार, यानी फॉलिक एसिड के कितने प्रकार होते हैं, ये आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, फॉलिक एसिड के प्रकार जो है स्टूडेंट आपके 2 तरह के होते हैं। एक होता है आपका टेट्रा हाइड्रोफॉलिक एसिड, और दूसरा क्या होता है, कॉन्जुगेटेड फॉलिक एसिड स्टूडेंट। जो टेट्रा हाइड्रोफोलिक एसिड होता है स्टूडेंट, इसका तो मतलब स्टोरेज जो है जल्द आसानी से हो जाता है, यानी यह संग्रहित आसानी से हो जाता है। लेकिन जो आपका ये कॉन्जुगेटेड फॉलिक एसिड है स्टूडेंट, तो इसका जो अवशोषण जो होता है और स्टोरेज जो होता है विटामिन सी की उपस्थिति में होता है। अगर विटामिन सी का अभाव हो जाएगा स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि कंजुगेटेड फॉलिक एसिड का जो है एब्जॉर्प्शन, अवशोषण मतलब क्या होता है स्टूडेंट, एब्जॉर्प्शन जो होता है वो आसानी से नहीं हो सकता है। लेकिन ये जो आपका टेट्रा हाइड्रोफोलिक एसिड होता है, तो इसका एब्जॉर्प्शन जो है आसानी से हो जाता है स्टूडेंट। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में स्टूडेंट की फॉलिक एसिड जो है कितने तरह के होते हैं, तो आप क्या बताएंगे कि फॉलिक एसिड जो है आपके 2 तरह के होते हैं। पहला क्या है आपका टेट्राफॉलिक एसिड, और दूसरा क्या है स्टूडेंट आपका कॉन्जुगेटेड फॉलिक एसिड होता है। अब आइए स्टूडेंट, हम बात करते हैं कमी के प्रभाव, यानी जब बॉडी में फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है स्टूडेंट। याद रखिएगा कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ठीक है, एक आपको अभी माइक्रोसाइटिक रक्त अल्पता बताया था स्टूडेंट। याद रखिएगा कि जो माइक्रोसाइटिक रक्त अल्पता है तो फॉलिक एसिड की भी कमी से होता है, बट सबसे ज़्यादा जो होता है स्टूडेंट वो आपका किससे होता है, पैराडॉक्सिन की कमी से होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा। और ये क्या है आपका मैंगलोब्लास्टिक रक्त अल्पता है। ठीक है, इसकी कमी से कौन सा होता है, मैंगलोब्लास्टिक, या कहीं कहीं क्या होता है मैंगालोब्लास्टिक भी लिखा रहेगा। तो याद रखिएगा कि मैंगलोब्लास्टिक रक्त अल्पता जो है वो किसकी कमी से होता है, तो फॉलिक एसिड की कमी से होता है। हमने इसकी पूर्व की क्लासेस में स्टूडेंट आपसे डिस्कस किया था कि जो आरबीसी का मैंने जो फॉलिक एसिड का कार्य बताया था स्टूडेंट, तो उसमें आपको हमने बताया था कि यह क्या करता है, यह आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। तो वहाँ पर हमने आपको ये बताया था स्टूडेंट कि अगर फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है तो आरबीसी का जो है निर्माण जो है बाधक हो जाता है, या यूं कह सकते हैं कि आरबीसी का जो मैच्योरेशन यानी परिपक्व आरबीसी नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है आपको रक्त अल्पता जैसी बीमारी हो जाती है। तो कौन सी रक्त अल्पता होती है, तो याद रखिएगा कि मैंगलोब्लास्टिक रक्त अल्पता होती है। ये किस कारण से होती है स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पर हमने बता दिया है कि यह क्या आरबीसी
के निर्माण आरबीसी का निर्माण कम होने के कारण क्या होता है, मैंगलोब्लास्टिक रक्त अल्पता होता है। और यह किसमें होता है स्टूडेंट, अधिकतर क्या होता है, यह गर्भवती स्त्रियों तथा शिशुओं में पाया जाता है। ठीक है, यह किसमें पाया जाता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि यह अधिक क्या होता है, गर्भवती स्त्रियों तथा शिशुओं में पाया जाता है। कौन सा, मैंगलोब्लास्टिक रक्त अल्पता। एक अभी आगे स्टूडेंट आप लोग को आएगा परनिसियस एनीमिया। ठीक है, तो परनिसियस जो एनीमिया होगा वो विटामिन B12 यानी साइनोकोबालामिन के कमी के कारण होगा। लेकिन जो आपका मैंगलोब्लास्टिक रक्त अल्पता है या मैंगलोब्लास्टिक एनीमिया है, तो वह किसकी कमी के कारण होगा स्टूडेंट, याद रखिएगा, फॉलिक एसिड या फोलासिन, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, टेराइल ग्लूटामिक एसिड बोलते हैं। तो इसकी कमी से क्या होता है, आपका जो है आपका मैंगलोब्लास्टिक रक्त अल्पता हो जाता है स्टूडेंट। तो देखिए मैंगलोब्लास्टिक रक्त अल्पता में स्टूडेंट जो हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि रक्त में हीमोग्लोबिन, एचबी का मतलब क्या है स्टूडेंट, हीमोग्लोबिन का प्रतिशत जो होता है 6 से 9 mg प्रति 100 ml ऑफ ब्लड रह जाता है। ठीक है, यानी ऐसे नॉर्मल जो होता है स्टूडेंट तो 12 से लेकर 13 mg पर 100 ml होता है। लेकिन जब मैंगलोब्लास्टिक रक्त अल्पता हो जाती है स्टूडेंट, तो उस समय गर्भवती माता में और शिशुओं में जो हीमोग्लोबिन का जो लेवल होता है तो वो कितना हो जाता है, 6 से 9 mg आ जाता है स्टूडेंट। कितना आ जाता है, 6 से 9 mg। इसको आप इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, और ऐसे सामान्य कितना होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि जबकि सामान्य स्थिति में जो हीमोग्लोबिन होता है वो कितना होता है, 12 से 13 mg पर 100 ml होता है स्टूडेंट। ठीक है, इसको आप लोग याद ध्यान दीजिएगा। अब आइए हम बात करते हैं स्टूडेंट कि मैंगलोब्लास्टिक एनीमिया के कारण, मतलब जो मैंगलोब्लास्टिक एनीमिया जो हो रहा है वो किन कारणों से हो रहा है स्टूडेंट, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए पहला क्या है स्टूडेंट, पौष्टिक व संतुलित आहार की कमी। यानी भोजन में क्या है, हमारा जो भोजन है वो मतलब पौष्टिकता से भरपूर नहीं है। और जो बैलेंस संतुलित आहार का मतलब उसमें क्या स्टूडेंट, हमने आपको पहले ही बताया था कि हमारे पोषक तत्व कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। आपका कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण, जल। तो ये सब क्या है, ये हमारा जो है मतलब पर्याप्त मात्रा में हमारे भोजन में ये उपस्थित होना चाहिए। अगर इनमें से किसी भी एक तत्व की कमी होती है या अधिकता होती है तो स्टूडेंट क्या हो जाता है, हमारा शरीर क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पौष्टिक व संतुलित आहार की कमी, यानी हमारे भोजन में क्या है, पौष्टिक से संबंधित वो सारे तत्व मौजूद नहीं होने के कारण क्या होता है, मैंगलोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। दूसरा क्या है, भोजन में फोलिक एसिड की कमी होने से हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या है, आपका बार बार गर्भ धारण करना। ठीक है, बार बार गर्भ धारण करने से भी क्या होता है, आपका बॉडी में क्या हो जाएगा, फॉलिक एसिड की कमी होगी और उससे भी क्या हो सकता है, मैंगलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाती है। जैसे क्या होता है, बार बार गर्भ धारण करने का मतलब स्टूडेंट क्या हुआ कि मतलब बार बार मिसकैरेज हुआ, तभी तो मतलब कोई भी महिला क्या हो रही, बार बार गर्भ धारण कर रही है। तो बार बार गर्भ धारण करने से भी क्या होता है, मैंगलोब्लास्टिक होने की संभावना होती है। फिर क्या है, आपका बार बार दस्त व संक्रमण से। ठीक है, बार बार दस्त और संक्रमण से भी क्या हो सकता है स्टूडेंट, क्यों, क्योंकि बार बार दस्त होगा तो बॉडी में, हमने आपको पहले ही बताया था स्टूडेंट की जो विटामिन B और C है वो क्या है, जल में घुलनशील है। तो अगर बार बार दस्त हो रहा है तो क्या हो रहा है, बॉडी से क्या हो रहा है, फॉलिक एसिड जो है बाहर निकलता जा रहा है, यानी बॉडी में कमी हो जा रही है। और संक्रमण का मतलब स्टूडेंट की इन्फेक्शन, मतलब काफी लंबा समय से भी अगर रहेगा तो भी वह जो स्त्री होगी और वह जो बच्चा होगा वो क्या होगा, उसके बॉडी में फॉलिक एसिड की कमी हो जाएगी, जिससे क्या हो सकता है, उसको मैंगलोब्लास्टिक एनीमिया हो सकती है। फिर आपका पांचवा क्या है, बीमार व शल्य चिकित्सा से। ठीक है, तो मैंने व्यक्ति जो है बहुत लंबे समय से बीमार है और या फिर उसका क्या हुआ, शल्य चिकित्सा का मतलब स्टूडेंट कि उसका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के दौरान भी क्या होता है स्टूडेंट, बहुत ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। और क्या हो सकता है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हुई तो जाहिर सी बात है कि बॉडी से बहुत अधिक मात्रा में फॉलिक एसिड निकल गया, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, मैंगलोब्लास्टिक रक्त अल्पता हो सकता है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, ये आप लोग यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट। आज के लिए इतना ही, तो अपना आप लोग ख्याल रखिएगा। आज व्रत है स्टूडेंट, नहीं तो हम सोचे थे कि आज 2 विटामिन आप लोगों का कंप्लीट कर देते, लेकिन आज
आपके लिए इम्पोर्टेंट कंटेंट है। इसमें देखिए आपका जैसे कि जो रक्त में हीमोग्लोबिन का माने मैंगलोब्लास्टिक एनीमिया होने के दौरान हीमोग्लोबिन का लेवल क्या रहेगा या परसेंट क्या रहेगा, तो याद रखिएगा कि 6 से 9 mg पर 100 ml हो जाता है। नॉर्मल में ब्लड जो होता है कितना होता है स्टूडेंट, ये आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 12 से 13 mg होता है। फिर आपका मैंगलोब्लास्टिक रक्त अल्पता जो होती है वो किसकी कमी से होती है स्टूडेंट, तो हम क्या बताएंगे, फॉलिक एसिड की कमी से होती है। फॉलिक एसिड जो है कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है। और मैंगलोब्लास्टिक एनीमिया के क्या कारण हो सकते हैं, यानी किन कमी के कारण से मैंगलोब्लास्टिक एनीमिया होती है, तो ये पांचों जो है आपके कारण है। तो इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा स्टूडेंट। आज के लिए इतना ही, आप लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट बहुत से बच्चे जो है को करिकुलर के बारे में नहीं जानते हैं, तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो बहुत से बच्चों को भेजिए ताकि वो को करिकुलर के बारे में जाने और अपनी तैयारी को क्या कर सके, बेहतर कर सके स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। एंजॉय के साथ पढ़िए स्टूडेंट।